तीर्थंकर, शासन नायक स्वरूप भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आज 40वीं गाथा के अंदर आचार्य श्री क्या कहते हैं? रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमोद्वणमापतन्तम् आक्रामधिक्रमयुगेन निरस्तसङ्गं स्तन्नामनागदमनिरदयस्तपुंस। हे विषपहारी देव, अरिहंत पित्राग देव, प्रभु परमात्मा, आदि तीर्थंकर ऋषभ देव प्रभु, इस विश्व के अंदर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है, डंक मारता है, सांप काटता है, तब उस समय जो है गारुड़ी मंत्रवादी को बुलाते हैं। गारुड़ी मंत्र यानी उसको सांप का जहर उतारने वाला वो गारुड़ी होता है, उसके पास में है गारुड़ी मंत्र, इसलिए उसका नाम भी गारुड़ी हो जाता है। गारुड़ी का मतलब सब जानते हैं ना? गरुड़, गरुड़ तो जानते, हाँ, तो उसको, हाँ, तो वही जो है उस गरुड़ का जो है नाम उच्चारण वो करता है अपने मंत्र के अंदर, क्योंकि जहाँ पे गरुड़ जो होता है शिव जी का, विष्णु भगवान का क्या है वो वाहन है, विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ है ना? तो वो गरुड़ जो है वो सांप के जहर को, उसके अगर मुंह के लार भी पड़ जाते किसी सांप के काटे हुए व्यक्ति के मुंह के अंदर, तो उसका जहर उतर जाता है। वो अपने चोंच से भी जो है जहर को खींच लेता है। गरुड़ जो है सांप को, कैसा भी सांप हो उसको जो क्या कर लेता है, वो मार देता, उठा लेता है। तो गरुड़ के का जहाँ पे खुशबू भी अगर आ जाती है सांप को, तो जो है वो भाग जाता है। सांप को जो है मारने वाले, एक तो ये जो है ना मयूर है ना, मयूर भी सांप को मार देता है। हाँ, मोर दिखता कैसा? मोर जैसा, लेकिन सांप को क्या करता है? वो खत्म कर देता है, सांप को मार देता है। और ऊंट जो है ना, पशुओं में ऊंट जो है सांप को खा जाता है, निगल लेता है, सांप खाता है, पूरा खा जाता है सांप। उसको वो सांप खिलाते हैं उसको, और वो मिल जाता है तो छोड़ता नहीं, और लोग उसके जो मालिक है उसको खिलाते, उससे जो है उसको शक्ति मिलती है। तो ऐसे जो है कुछ जानवर है, पशु है, जिनसे जो है सांप भी क्या होता है? डरता है, घबराता है। तो ऐसे सांप जो काट लेता है, तो उस समय वो गारुड़ी आता है और वो मंत्र पढ़ता है, और उसके मंत्र के पढ़ने से जो है उसका जहर उतर जाता है। तो उसका जो जहर उतरता है, तो उसका जो मंत्र है उसको नागदमनी, नाग का दमन करने वाला वो गारुड़ी मंत्र होता है। तो उसको जो है वह पढ़ता है, उसका उच्चारण करता है, जिसके कारण जो है उसका सारा जहर जो है वो उतर जाता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में जो जहर फैला हुआ होता है वह जहर समाप्त हो जाता है, निर्विष बन जाता है, विष उसका सारा क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इस गाथा के अंदर कह रहे हैं आचार्य कि इसी प्रकार परमात्मा का नाम जो है नागदमनी रूपी है। भगवान का नाम नागदमनी के समान है, जो जहर उतारने वाला है मंत्र उसी के समान है। जिसके पास में जो है ये परमात्मा का नाम रूपी नागदमनी होता है, वो उसके सामने जो है कितना भी क्रोध से जो है फुफकारा मारता हुआ, चाहे कैसा भी जो है आकर के डंक मारने का प्रयास करे, लाल पीला काला होकर के जो है जबान जैसे सांप को देखो आप, जो उसकी क्या होती है जबान लपलपाती है, जबान उसकी बहुत छोटी है, बहुत पतली है ना, पतली एकदम गोल तरीके होती है एकदम। तो हाँ, और ऐसी फूंक मारता है वो एकदम है। तो वो जबान जो है वो लपलपाता है, जीभ बाहर निकलता है बार बार। आप देखे होंगे सांप जो है ना बार बार क्या करता है? अपनी जबान को बाहर निकालता है। और नागराज जो है भी अपने
यानी जिसके पास में गारुड़ी मंत्र होता है, जिसके पास नाग दमनी मंत्र जो होता है, तो उसको जो है कोई भी सांप भी जो है उसके पास में फटक नहीं सकता। उसी तरह से जिसके पास में प्रभु आपका नाम, जिसके आत्मा के भीतर के अंदर होता है और आत्मा में रमण करता है आपका नाम, और आपका नाम जो है वो नाग दमनी के समान है, गरुड़ी मंत्र के समान है, जिसके कारण जो है ये जो कसाय रूपी है, क्रोध मान माया लोभ वगैरह जो है, ये जो है विष है। क्या है? जहर है। पूरे नाग सर्प के जहर से भी भयंकर जहर है ना। सर्प के जहर से तो आदमी कभी मरता है तो एक जन्म में मरता है, लेकिन कसाय से तो जन्मों जन्म जो है जन्म मरण की श्रृंखला जो है बढ़ा देता है। ये चार कसाय, क्रोध मान माया और लोभ, ये जो है ये जीवन को, आत्मा को जो है दुखी करता है, तकलीफ में पहुंचाता है। इसलिए आपके नाम श्रवण रूपी माला जिसके कंठ में होती है, खाली माला पहनने से नहीं, क्या माला पहनने मोती की तो उससे कोई नहीं है, लेकिन नाम रूपी नाम, आपके नाम जो है वो अपने हृदय के अंदर बसाना है, कंठ में उसको धारण करना है। और प्रेम मैत्री का जो है अमृत जिसके पास में होता है, जिसकी आंखों में जो है अमृत बरसता है, जिनकी आंखों में प्रेम, वात्सल्य, प्यार, स्नेह है ना, ममता जिसके आंखों में बरसती है, तो और वो आंखों में बरसती के आंखों में से छलकती है। जैसे बर्तन में पानी आप भरते हैं ना, वो पूरा भर जाता है तो बाहर पानी जैसे छलकता है, तो जिसके मन के अंदर जो है किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है, किसी के प्रति उसको जो है क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, माया नहीं होती है, लोभ नहीं होता है, तो उसके आंखों में से क्या होती है? अमृत की तरह प्रेम वात्सल्य झरता है। भक्ति से जो है पवित्र बने हुए चित्त, यानी भक्ति से जो है ये चित्त हमारा जो है भगवान की भक्ति में अगर लीन हो जाते हैं तो हमारा मन, आत्मा, चित्त सब पूरा क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो जिसके पास में यह प्रभु आपका नाम है, उसको जो है किसी भी नाग का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सामने से आता हुआ नाग भी अपना रास्ता जो है बदल देगा। अपने आपके चरणों की, यानी जहाँ आपके पांव गिरे हैं उसको भी वो उलांघ करके नहीं जाएगा। ये मंत्रवादी जो होते हैं, नाग को वश में करने वाले, जिनको मंत्र आता है, वो ही उसके करंडे में हाथ डालता है, बाकी में हाथ डालता है, और या जो उसको पकड़ने का जिसको अभ्यास होता है सांप को, क्योंकि डर लगता है सांप को हाथ में लेते हुए, क्या लगता है? डर लगता है। वैसे सांप जो है, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सभी सांप जो है काटने वाले नहीं होते हैं, लेकिन आदमी डर से क्या होता है? मर जाता है। बिना काटे जो है वो भय के मारे जो है उसको हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। कुछ होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, दो एक मित्र वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर जो है एक सांप सामने आ गया। तो उन्होंने कहा देखो अभी मैं सांप को क्या करता हूँ, रोकता हूँ, आगे नहीं बढ़ने दूँ। तो उसने जो है छोटी कंकरी उठाई और कंकरी उठा करके उसको जो है मंत्र पढ़ा और फूका और सांप के सामने डाला, तो सांप रुक गया वहीं पे। और उसको कंकरी जो रास्ते आ रहा था वो कंकर से वो उसके ऊपर से होकर के नहीं निकला, लेकिन उसने रास्ता बदल दिया, साइड चेंज कर दिया। जब उसने साइड चेंज किया तो उसने दोबारा दूसरी कंकरी उठाई और फिर उसके सामने डाली दूसरी तरफ में, तो फिर उसने रास्ता बदल दिया। यानी उसके लिए क्या हो रहा है, वो लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं ना, कभी इस कंकरी को वो उल्लंघन करके नहीं जा सकता, ये रास्ते के ऊपर नहीं जा सकता। तो सांप ने रास्ता बदल दिया, तो तीसरी दिशा के अंदर जैसे वो मुड़ा सांप, तो उसने जो है वो फिर तीसरी कंकरी उठाई, फिर उसके सामने मंत्र पढ़ करके डाला, तो वो भी रास्ता बदल दिया, चौथे रास्ते के ऊपर आ गए। दोस्त कहता है कि छोड़ दे, अब उसको जाने दे, है ना, क्योंकि अति क्या होता है, कभी कभी हानिकारक होता है। ज़्यादा आप जो करेंगे तो कभी कभी नुकसान हो जाएगा, तो उसको जाने दे। किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा, नहीं तो जो है, क्योंकि जानवर है, पशु है, पक्षी है, इनको जितना आवश्यकता है उतना, नहीं तो ये अपना वेर, आप उनको अगर सताएंगे तो अपना वो वेर का बदला क्या करेंगे? अब ले लेंगे, छोड़ेंगे
छोड़ेंगे नहीं वो। विमर्जे हाँ विमर्जा हाँ, विपर्जा है, विमर्जा। लेकिन वो छोड़ते नहीं है, छोड़ते वो नहीं। अपना वेर का बदला अवश्य लेंगे, किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो इसलिए तो उसको छोड़ दे। बोले नहीं देख, अभी देख। उसने चौथी कंकर उठाया, फिर फूका और चौथी दिशा के अंदर डाल दिया। उसके लिए चारों तरफ रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। गहरा हो गया। अभी तक सांप शांत था, अपना रास्ता बदलता था, लेकिन अब उसने देखा कि मेरा ये रास्ता रोक रहा है। सांप को क्रोध आ गया और उसने जो कंकर उसने जो फेंका था, वो कंकर को उसने मुंह में दबाया और उसको चबा गया। और उसके चबाते के जो मंत्र पढ़ रहा था, जो उसका रास्ता रोक रहा था, वहीं पे वो खत्म हो गया। यानी ये इस प्रकार की जो है मंत्रवादी होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही, जिसको नाग का मंत्र आता है तो उसको बहुत ही खाने पीने में, चलने में, हर तरह से उसको सावधानी रखनी पड़ती है। सांप की तरह कोई भी चीज वो नहीं खा सकता। सांप के जैसे सांप जो चलता है ना, उस लाइन को वो खा नहीं सकता, है ना। और सांप जैसे कोई गाय, पशु, बैल, जब वो बाथरूम करते हुए जाते हैं, पेशाब करते हुए जाते हैं, तो वो जो चलते हैं तो क्या होता है, वो तो उसको भी मंत्रवादी उलंघ नहीं सकता। कितना उनको जो है मंत्रवादियों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे ऐसे वो मंत्रवादी होते, एक व्यक्ति को जो है सांप ने काट लिया, वो आदमी कहने के लिए गया, वो जैसे सामने गया, बोले सांप ने काट लिया, किसका आदमी ने काट लिया, जो बोलने के लिए आया था उसके एक थप्पड़ मारी। क्या खबर देने के लिए आया ना, सांप ने काटा, तुम चलो वहां पे, तो उसके थप्पड़ मारी, इधर उसके थप्पड़ मारी, उधर जहर उतर गया। ऐसे ये मंत्रवादी होते हैं। तो संसार में है, अभी भी है, नहीं है अभी भी है ऐसे लोग मंत्र को जानने वाले। लेकिन उसका वे अगर सदुपयोग करते हैं, जनता के परोपकार के काम के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा है। और उसका अगर दुरुपयोग करते हैं, किसी को सताने का काम करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि नाग के समान फुफाड़ा मारता हुआ, यानी नाग जैसे फुफाड़ा मारता है ना, फुफाड़ा मारता है नाग जो है, सांप क्या करता है, हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी सांप से वगैरह से डरता है, लेकिन क्यों डरता है, तो उसको घबराहट होती है कि कहीं मुझे काट नहीं लेगा, तकलीफ नहीं पहुंचाता है। लेकिन आदमी को डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। डरो मत, भागो मत, डरो मत, सामना करो। क्या डरो मत, राहुल गांधी क्या कहता है, डरो मत, है ना, डरो मत। तो एक बार विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वो गए थे, तो जहाँ पे वो गए थे तो वहाँ पे बहुत बंदर थे। बंदर इतने थे कि वहाँ पे वो, अच्छा सामने आदमी जो कोई भी उधर निकलता है तो सामने आते हैं बंदर, तो भाग रहे थे, क्योंकि बंदर जो है, अच्छा काले मुंह वाले तो फिर भी क्या है, थोड़े वो शांत होते हैं, है ना, क्योंकि वो हनुमान जी की सेना है। क्या खास हनुमान जी का जो है रूप जो है वो है। और बाकी जो लाल मुंह वाले थे ना, बड़े खतरनाक होते हैं, आदमी को चीर फाड़ देते हैं, है ना, गुस्सा आ जाए ना उनको, तो बस चीर देते हैं वो, तो 12 बजे। तो इसलिए वो बहुत बंदर थे, तो वो भाग रहे थे। तब उस समय विवेकानंद ने कहा कि वो जो आदमी भाग रहे थे उनको कहा, भागो मत, रुक जाओ, ये बंदर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम जितने भागोगे उतने वो तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम जितने डरोगे उतना वो क्या करेंगे, पीछे तुमको डराएंगे। क्या माने, आदमी जितना डरता है ना, उतना सामने वाले को क्या, वो सामने वाला क्या करता है, और ज्यादा डराता है। और अगर आप डरते नहीं है तो वो हार जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए तुम भागो मत, सामना करो। लोगों को रोका, भाग रहे थे उनको रोका और कहा कि सामना करो। अब जैसे ही जो है वो सब दयानंद सरस्वती की बात सुन करके जो है तुरंत वहां पे रुक गए, और रुक करके जो है वो उनके सामने, बंदरों के सामने दौड़े, बंदरों के सामने दौड़े, बंदरों ने देखा ये हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, वो भाग गए, वो खुद भाग गए। तो इसलिए कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए कभी भी। क्या है, मनुष्य को क्या रहना, निडर रहना। डरेंगे तो मरेंगे, क्या डर गए तो मर गए, है ना।
जो डर जाते हैं वो जीवन में आगे, क्योंकि वो हर काम जो काम करेंगे, व्यापार धंधा भी करेंगे, मैं दुकान खोलूं, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, और ग्राहक ने मेरे को दगा दे दिया तो, पैसा पूरा नहीं दिया तो इसलिए दुकान खोलना ही नहीं। अब तो दुकान खोल ही नहीं है, उसके पहले ही वो मन में डरता है, तो फिर वो क्या धंधा करेगा, क्या व्यापार करेगा। युद्ध भूमि के अंदर जाने वाला क्षत्रिय जो है, राजपूत होता है, तो वो डरता है कि हम लोग सामने वाला वाहन, अभी जैसे सैनिक जो है बॉर्डर के ऊपर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, चेन्नई के बॉर्डर के ऊपर है ना, तो वहाँ पे जो सिपाही है तो वो डरते हैं, तो वहाँ रह सकते हैं, डरेंगे तो सामने वाली वो गोलियां भी चलती है, बम भी फेंके जाते हैं, जहाँ बम गिरता है वहाँ पे खड्डे हो जाते हैं, आदमी क्या हो जाता है, शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। तो अब ऐसे के अंदर जो है अगर वो डरेंगे तो वहाँ पे अपन डरते हैं इसलिए जा नहीं सकते, अपन घर में बैठे रहते हैं क्या। अब वो निडर होकर के जो है हमारी क्या कर रहे हैं वो, अगर ये सैनिक नहीं हो गए तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं। वो अपनी जान देकर के भी वहाँ पे कितने लोगों की जान कुर्बान होती है, कितने शहीद हो जाते हैं अपने परिवार को। अभी शादी हुई है, कल शादी हुई ना, आज उसको जो ऑर्डर आ गया तुमको बॉर्डर पे जाना है, शादी कल हुई है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है शादी के मंडप पे से उठ करके गए हैं तो शादी का फेरा जो है उसके फोटो से कराया गया सैनिक के, तो ये आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, आता है। तो ये ऐसा जो है, यानी जो डर जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, और जो नहीं डरते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम जो साथ में होता है तो उसको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जंगल होता है तो वहाँ पे जो है नंदनवन बन जाता है। क्या बन जाता है, नंदनवन हो जाता है आपके नाम से। और आप क्रोध जो है बड़ा ही भयंकर होता है, जहरमय, जिसके मन के अंदर जो है वेर की भावना होती है, कषाय की भावना होती है, क्रोध का जिसके अंदर में सागर लहर आता है, वह जो है क्या करता है, सामने वाले के साथ में लड़ाई झगड़ा है ना, कुछ न कुछ क्या करेंगे, सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का काम करेंगे, सामने वाले को दगा देंगे। लेकिन आपके नाम से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका नाम जिसके आत्मा के अंदर भीतर में आ जाता है, रमण करता है, हर सांस के अंदर आपका नाम, बाहर किसी को पता नहीं चलता है कि वो किसका नाम ले रहा है, क्या बोल रहा है। अजपा जाप, क्या बोलते हैं, अजपा जाप। अपन जाप करते हैं तो क्या कि बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे, मन में बोलते तो नींद आ जाएगी, इसलिए बोलाना पड़ता है कि क्या करो, उच्चारण करके आवाज करके बोलो, है ना। बाकी जाप जो होता है किसी को भी खबर नहीं पड़ता है आप क्या जाप कर रहे हैं, एकदम आत्मा में रमण करने लग जाते हैं, बाहर कुछ भी होठ भी हिलते नहीं है। तो ऐसे जो अजपा जाप होता है, आपके नाम स्मरण से जो है अजब कामयाबी, अजब जो है यानी शक्ति इतनी मिल जाती है कि हर कार्य में उसको सफलता मिलती है। और क्रोध रूपी जो है सर्प, ये क्रूर बन करके हमको काटने के लिए आता है, लेकिन अरिहंत भगवान आपके रटन से, आपका नाम स्मरण करने से वह विष भी हमारे लिए अमृत बन जाता है, और वह सांप काटने के लिए जो आ रहा है वह भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्रोध का पावर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे क्षमा का अमृत जहाँ पे प्राप्त हो जाता है, क्षमा का अमृत जिसके भीतर के अंदर है, तो उसके सामने क्रोध का पावर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वह प्रभु आपकी तो सामर्थ्य की कितनी स्तुति की जाए, आपके गुणों का कितना वर्णन किया जाए, जितना करते हैं उतना ही क्या है, थोड़ा है, कम है। तो इस प्रकार इस गाथा के अंदर 41 गाथा के अंदर जो है कहा गया है, और इस 41 रक्ते क्षणम की गाथा का जाप करने से कैसा भी जहर हो, जहर जो है सांप का जहर जैसे क्या होता है, उतर जाता है शुद्ध मन से जाप करने से। आइए 42वीं गाथा के अंदर,
वल्गतुरंग गज गजित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीना पूज्य दिवाकर मयूख शिखापरीतं तर्कीर्तनाथमिवा सुविधामुपेति। हे आदिनाथ देव, हे प्रभु स्तुतिकार, आचार्य श्री कह रहे हैं कि युद्ध की भयानकता बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है युद्ध भूमि के अंदर है सकुशल आपका जो भक्त होता है उस युद्ध भूमि में जाकर के भी सकुशल बिना किसी आघात के बिना किसी गांव के जो है सकुशल वापस आ सकता है उस युद्ध भूमि में से। तो वो कौन आ सकता है कि आपका भक्त ही, सच्चा जो भक्त होता है वही उसको पार पा सकता है। इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि युद्ध भूमि के अंदर दो पक्ष होते हैं, वादी और, जैसे कोर्ट के अंदर में भी जो है वादी और प्रतिवादी, यानी एक तो जिसके ऊपर आक्षेप लगाया गया है और जो आक्षेप लगा रहा है, जिसके ऊपर लगा है, वो दोनों को आमने सामने क्या करना पड़ता है, कटघरे के अंदर बॉक्स होता है ना, उसके अंदर उसको क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। और फिर उनसे वकील क्या करता है, जीरा करता है, उनसे पूछता है, बातचीत करता है। वकील की ये खासियत होती है, होशियार होती है, है ना। कभी कभी पूरा पासा ही क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर ने वकील थे, है ना, ये सब पूरे सभी, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सब ऊंची पढ़ाई, है ना, सब बैरिस्टर थे। तो एक केस आया था, वह केस जो है चल रहा था, तो उसके अंदर मोतीलाल जो है वो जिस व्यक्ति का जो सच्चाई थी वो आदमी सच्चा था, लेकिन सामने वाला जो है वकील वो भी जोरदार था, वो झूठ को सत्य प्रमाणित कर रहा था और ये सत्य को सत्य प्रमाणित कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे झूठ का बोलबाला होता है तो वहाँ सत्य का मुंह काला हो जाता है। क्या लोग क्या कहते हैं, झूठ का बोलबाला सत्य का मुंह काला, है ना, ये होता है। लेकिन जहाँ सत्य का बोलबाला अगर होता है तो वहाँ पे झूठे का मुंह काला हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो बहस चल रही थी और उसके अंदर मोतीलाल नेहरू की हार हो गई, सामने वाला जीत गया। जो अपराधी था, जिसका अपराध था, जो झूठा था, वो क्या हो गया, क्योंकि आज के जमाने में यही होता है, कोर्ट के अंदर जो है पैसा फेंक तमाशा फेंक, जितना आपके पास में पैसा ज्यादा खर्चने को होगा, है ना, उतना जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब वहां पे उसकी जीत हो गई, सब फैसला हो गया, जज ने जजमेंट दे दिया, सब बाहर निकल रहे हैं। कोर्ट वहाँ कटघरे में से बाहर निकले हैं, उधर वो भी बाहर निकला है और वह मोतीलाल नेहरू की तरफ जो है मूंछों पे ताव देते हुए, जैसे हाथ में करते हुए, देखा हमारा कमाल, तुम कुछ नहीं कर सके, ऐसे तो मैंने बहुत तुम्हारे सरीके बहुत देखे हैं, तुम्हारे सरीके 5660 मेरी जेब में रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सके, निरपराधी होते हुए अपराधी हो गए और मैं अपराधी होते हुए भी निरपराधी हो गया। जैसे उसने ये आवाज बोली है, अभी जज बैठे हुए थे और जैसे वो शब्द का उसने उच्चारण किया, वैसे उन्होंने मोतीलाल ने कहा जज से क्या, जो देखिए क्या कह रहा है, इसकी बात को सुनिए। अब आप एकदम वो बड़े उत्साह में आ गया ना, जीत हो गई ना, आदमी जीत हो जाती तो क्या होता है, उतावला हो जाता है। वो जिस समय कभी कभी कोई बात जो है सच्ची बात होती है वो मुंह से निकल जाती है, तो एकदम जैसे उसकी बात वो निकली वैसे वो ध्यान दिलाया गया और वैसे पासा क्या हो गया, वापस पलट गया। जो खुशी मना रहे थे उनको जेल में जाना पड़ा और जो निर्दोष था वह निर्दोष साबित हो गया। तो ये क्या है, वकीलों में गुण होता है कि वो कभी कभी कैसे पासे को क्या कर देते हैं। अगर उस समय उसके शब्दों पर मोतीलाल ध्यान नहीं देते तो ये सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि आदमी को जो है
क्या करना चाहिए। युद्ध भूमि के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक आमने और सामने, है ना, दोनों की लड़ाई होती है, क्योंकि दो के बिना तो लड़ाई होती नहीं है। लड़ी कान दो रही पे लड़ी ये कान लड़ी जगह के ना भी तो बचड़ा खावेगे दीवार पे, हैं भी तो बचड़ा खावे। दो होता है जब ये लड़ाई होती है, और ये दो होता है जब ये संसार बनता है। क्या है, लड़ाई भी दो से होती है और संसार भी दो से बनता है। तो ऐसे जो है वह दो पक्ष में से एक पक्ष की क्या होती है, जीत होती है, और एक की हार होती है। युद्ध भूमि के अंदर दो पक्ष होते हैं, तो जीत किसकी होती है, जिसका पक्ष मजबूत होता है, जिसका पक्ष बलवान होता है, उसकी जो है, जिसके पास में सैन्य बल ज़्यादा होता है, जिसके पास में शक्ति ताकत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कुछ ऐसे योद्धा होते हैं कि युद्ध के अंदर जो है अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पे उनकी क्या होती है, और जो अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं कि अब मरो, सामने वाला मरो तो मरो, मुझे क्या लेना देना है ना, ये राज जीतेगा, वो वो हारेगा, वो जीतेगा, तो उससे अपने को क्या होने वाला, अपने को कुछ होने वाला नहीं है। ये राजा भी कानून कायदे बनाता है, वो आएगा तो वो भी कानून कायदे बनाएगा, ये भी टैक्स लेता है, वो भी टैक्स लेगा, फर्क क्या पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये भाव, जैसे आजकल हर चीज़ों का भाव क्या हो रहा है, आसमान छू रहा है ना। जब कहा गया कि भाई 10 साल पहले जो है, जो चीज़ों की कभी भाव, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, अब इसको क्या करना है, घटाना है, इसके लिए हमको वोट दो, और उनको वोट दिया, 10 साल में भाव नहीं घटे, और क्या हो गए, और बढ़ गए और बढ़ गए। अब वापस फिर चुनाव आएंगे, फिर यही बातें होगी। जब चुनाव आता है तब वो बात करते हैं, और जब चुनाव निकला बस वापस वही हो। तो क्या है ना भाई, हम तो कोई चीज जो हम नहीं खाते वो महंगी है, तो हम क्या करें, खाना कम कर दो। निर्मला सीतारमण क्या कहती है, प्याज बहुत महंगा हो गया, मैं खाती नहीं हूँ। निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती है क्या, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, तो हम खाने बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा। तो हर चीज का क्या होता है, अपनी जीत लाने के लिए, अपना पक्ष प्राप्त कराने के लिए आदमी क्या करता है, वादे करता है, और जब वो बाद में जो है जब जीत जाता है तो फिर कोई आपको पूछने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दो आमने सामने होते हैं, तो उसकी विजय होती है कि जिसके पास में सैन्य बल वगैरह होता है, जिसके पास में ताकत होती है, जिसकी तलवार में ताकत होती है, जिसकी बाहों में ताकत होती है, जो तलवार चलाने में मजबूत होता है, उसकी क्या होती है, जीत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हे परमात्मा का आश्रय लिया, जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, आपके चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति जो है प्रकट किए हैं, और उनके आपके श्रमण, आपका नाम जो है वो श्रमण करते हैं, और आपके नाम श्रमण से ओतप्रोत, यानी इतने, जैसे पानी में कोई चीज़ अपन भिगोते हैं तो पूरा तरबतर हो जाता है पानी में वस्तु, जो सारे कपड़ा है, कागज है, पेपर है, कुछ भी पानी में जब भिगोते हैं तो वो क्या होता है, पूरा भीग जाता है। इसी तरह से आपके नाम श्रवण के अंदर वो पूरे जो ओतप्रोत होते हैं, उनके रग रग के अंदर, अणु अणु के अंदर, रोम रोम के अंदर जो है आपका ही नाम होता है। तो ऐसे जो है, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है आपको मालूम है ना, हनुमान जी है ना, हनुमान जी कौन थे, राम भगत थे। कैसे भगत थे वो, कि राम का नाम उनके कहाँ था, सिर्फ जवान, अपने तो कहा है खाली जबान पे है, खाली होठ पे है, लेकिन हनुमान जी के तो कहाँ था, गट के अंदर था, भीतर में था, हृदय के अंदर, है ना, गट के अंदर। तो जिस समय कहते हैं कि सीता को जो है वनवास में से वापस 14 वर्ष वनवास होगा, और बाद में रावण के वहाँ से भी सीता को लेकर के आ गए थे, उसके बाद में जो है जिन्होंने राम की सेवा की थी, सेवा करने वाले लोगों को जो है राम ने पारितोषिक देना शुरू किया, उपहार, क्या
भेंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट देना है। तो ऐसे सभी को जो है जिन्होंने जो सेवा की है सबका नंबर आया, और सब सेवा करने वाले भी जो है आगेवान थे। तो जिस समय किसी को कुछ दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे, पूरा सब कुछ दे दिया। अब बाद में नंबर आया हनुमान का, वो सबके लास्ट में आया। तो वो कहा कि अब इनको क्या दे, तो राम ने जो है क्या किया, अपना कंठा था माणिक्य का, मोती होते माणिक्य मोती, वह जो है वो गले में से निकाला और वह किसको दे दिया, हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी वहां पर बैठे हैं और उसको आगे तो माला को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ करके एक एक माणिक्य निकालते हैं और उसको दांत में चबाते हैं, उसके 2 टुकड़े करते हैं, उसको देखते हैं और फेंक देते हैं। सीता ने देखा और कहा कि प्रभु ये क्या किया, इस मूर्ख को, कितना मूर्ख है, माणिक्य जो कितना कीमती है, माणिक्य का हार आपने दिया, लेकिन उस माणिक्य को जो है तोड़ तोड़ करके ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है? ये कोई नकली थोड़ी है, असली माणिक्य है, और ये कितना लाखों का क्या कर रहा है, नुकसान। हनुमान से पूछा गया कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? वो कहता है प्रभु मैं इस माणिक्य में देख रहा हूं, इसमें आप है कि नहीं है, जिसके अंदर अगर आप नहीं हो तो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो बेकार है मेरे लिए। ये पत्थर है, क्या है, पत्थर। अगर पत्थर में भी अगर आप है तो मेरे लिए सब कुछ है, और इस माणिक्य के अंदर अगर आप नहीं है तो ये पत्थर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मेरे लिए बेकार है, तुच्छ है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे दिल में है क्या राम? बोले हाँ है, मेरे भीतर में राम बसे हुए हैं। सीता ने कहा दिखाओ कहाँ है राम? तो उसी समय उन्होंने अपने नाखून से क्या किया, अपनी छाती फाड़ दी, है ना, 2 पार्ट कर दिया, और अंदर में राम और सीता बैठे हुए थे, दिखाया उन्होंने। तो ये है कि खाली मुंह से नहीं, क्या खाली मुंह से नहीं, लेकिन हृदय के अंदर बिठा रखा था, राम को अपने हृदय के अंदर बसा रखा था। सच्चा भगत था हनुमान, क्या था, सच्चा भगत था। तो अभी जो है ना, सच्चा भगत बन जाओ भगवान तुम्हारा, सच्चा भगत बन जाओ भगवान तुम्हारा। सच्चा क्या बनना, कब बनेंगे? सच्चा भगत ऐसा बने हनुमान की तरह, सच्चा भगत कि हर समय आप हमारे भीतर के अंदर जो है, और जहाँ पे भगवान को हम बसा लेंगे तो फिर वहाँ पे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमारे से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। जब तक ये हमारे भीतर में है तब तक हम सच्चे भगत, जब तक हमारे संसार का राग हमारे चढ़ा हुआ है, संसार की मोह माया के अंदर हम फंसे हुए हैं, संसार को ही हमने सब कुछ मान रखा है, तो फिर हम भगवान के सच्चे भगत कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का सच्चा भगत बनना है। तो आपके स्मरण मात्र से जो है ओतप्रोत हो जाती है आत्मा, और जहाँ पे भयानक युद्ध हो रहा होता है वहाँ पर भी जो आपका भक्त होता है उसको जरा भी डर नहीं लगता है। चाहे कैसी भी लपलपाती हुई तलवार सामने आए, तीर कमान आए, भाला बर्छी कुछ भी आए, वह उसका भगत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो अपने जीवन रथ को जो है परमात्मा रूपी सारथी को सौंप देते हैं। रथ जो होता है गाड़ी चलाने वाला, आपकी गाड़ी, आपका जीवन किसके हाथ में होता है? अभी ड्राइवर, पहले सारथी होता था, रथ होता था तो रथ चलाते थे तो उसमें वो होता। अब आपके पास रथ, तो कौन सा रथ है? मशीनरी गाड़ी का रथ है, कार है ना, तो आप किसके भरोसे चलेंगे? ड्राइवर। जो ड्राइवर रखते हैं तो ड्राइवर, कोई नहीं रखते हैं तो वो खुद ही चलाते हैं। पर जो उसमें बैठने वाला है वो तो उसके जो ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे भली सेठ भी है चाहे वो ड्राइवर है, उसके हाथ में उसकी जीवन है, जीवन की डोर ड्राइवर के हाथ में है। अगर वो सही चलाता है, वो सही
जहाँ से रवाना होते हैं और वापस जहाँ पहुँचना है वहाँ पे सही रूप में बराबर पहुँच जाता है तो जीवन रक्षक वो कहलाता है। और नहीं तो जो आप देखेंगे कई बार कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं रोजाना ट्रेन का। अभी अभी कितने एक्सीडेंट हो गए इस साल? हैं? बाबूजी बहुत हो गया कितना जो है एक्सीडेंट होते हैं, कितने जो है गाड़ियाँ खड्डे में गिर जाती है, कितने एक्सीडेंट हो जाती है, झाड़ से टकरा जाती है। यानी एक आदमी घर से निकलता है वापस सकुशल घर पे नहीं पहुंचता है तब तक जो है क्या रहता है मन में? डर रहता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परमात्मा रूपी सारथी यानी भगवान को कह रहे हैं कि आप हमारे सारथी हो, हमारी जीवन नैया का पार उतारने वाले, हमारी जीवन नौका को चलाने वाले आप, गाड़ी को चलाने, रथ को चलाने वाले आप हमारे सारथी हैं। तो फिर किसकी मजाल है कि कोई जो है हमें खत्म कर सके, कोई हमें समाप्त कर सके, क्योंकि हमें आपके वो हमारा पूरा आपके चरणों में हमने अपने जीवन का भार आपके चरणों में क्या कर दिया है? सौंप दिया है। देखिए जिस समय पांडवों का और कौरवों का युद्ध था, लेकिन अब ये बात अभी मैं यही रखूंगा, इसको परसों अपन करेंगे क्योंकि कल अपना क्या है? कल कल जो है स्थान भी चेंज रहेगा, स्थान भी चेंज रहेगा, जगह चेंज रहेगी, है ना। कल वहाँ पे प्रवचन होगा, कहाँ पे? सिद्ध गंगा, सिद्ध गंगा के अंदर जो है छत्रम के अंदर। तो इसलिए कल तो ये अपना हमारा ये प्रवचन बंद रहेगा। दूसरे गुरुदेव के प्रति जो है अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जो भी साधु साध्वी जी आएंगे वो भी अपने भाव रखेंगे, समय के ऊपर आइएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अभी इस बात को हम परसों करेंगे। अभी तो हम बात करते हैं चरित्र के अंदर में भी बताया था, रतन कुमार और उनके पिता ने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, परिवार वालों ने भी व्रत ग्रहण किए हैं और अच्छी तरह से जो है धर्म की आराधना और साधना वो कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब समझ लिया था कि जीवन सिर्फ मोहशोक करने के लिए या धन संपत्ति पैसा कमाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। इस जीवन का सार जो है वो यह है कि हम उसका कुछ सदुपयोग करें। जो कुछ मिला है शरीर से, मन से, वचन से, काया से, हम धर्म की आराधना मन से करें, वचन के द्वारा भी और काया के द्वारा भी कर सकते हैं और जीवन में सुपात्र दान दे करके अपने जीवन को जो है धन्य बना सकते हैं। इसलिए दोनों जो है पिता पुत्र वो श्रावक के 12 व्रत लेकर के बड़ी अच्छी तरह से जो है आराधना कर रहे थे और उस आराधना के साथ में समय समय के ऊपर जो भी उनको सुपात्र दान देने का अवसर मिलता था तो दान दे करके अपने आप को जो है वो धन्य बना रहे थे। और इस प्रकार जो है बड़े निर्मल चित्त से जो है अपने लिए हुए व्रतों का वो पालन कर रहे थे। उसके साथ में जो है परिमा स्वीकार करते थे। 12 प्रतिमा है, भिक्षु प्रतिमा है 12, उसका जो है श्रावक लोग भी जो है आराधना करते हैं, साधु भी करते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपनी आराधना कर रहे थे और कई वर्षों के बाद में मुनिराज पधारते हैं वहाँ पे। महागुण खान आचार्य भगवंत, जिनके पास में जो है ये प्रवचन सुन कर के और दोनों ने जो है विचार किया कि अब अपना जीवन बहुत सुख देख लिया, संसार का सुख कितना देख लेते हैं, जितना भी भोगेंगे संसार का सुख उतना ही और उसमें आसक्ति बढ़ती है, लेकिन उसमें कुछ भी कोई फायदा तो है नहीं है। इसलिए संसार असार है और इसलिए उन्होंने जो है अब संयम लेने का निश्चय किया और दोनों ने जो है दीक्षा अंगीकार कर ली। सब पापों का पचकान कर लिया, प्रायश्चित ले लिया और बड़े सिंह के समान जो है अपने चरित्र का पालन करते हुए जो है दोनों ही अणगार 14 पूर्व तक का उन्होंने ज्ञान पढ़ा और पंचाचार का बराबर पालन कर रहे थे। और इस प्रकार जो है समय निकलते हुए समय नहीं लगता है, कब जिंदगी पूरी हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि एक एक दिन जो है हमारा निकलते निकलते एक एक दिन करते सप्ताह निकलता है, सप्ताह निकलता पखवाड़ा निकलता है, महीना निकलता है, महीने का साल निकलता है, साल की जिंदगी निकल जाती है। कितने साल निकल गए उत्तम चंद जी? 4 महीने निकल गए। मैं आज 7 तारीख को 4 महीने हो गए थे।
हाँ, मजा आए। यहाँ पे प्रवेश हुआ 7 जुलाई को, तो तारीख के हिसाब से तो क्या हो गए थे, 4 महीने पूरे हो गए थे, ऊपर के ये दिन चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ना जिंदगी हमारी क्या हो जाती है, ऐसी व्यतीत हो जाती है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे अब जब आखिरी समय आता है तब आदमी को, मनुष्य को क्या करना चाहिए, संलेखना, संथारा, मन के अंदर भाव, यह हे मनोरथ नीच रहे संत चरण में, अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में, यह सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में विहार, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार। हमारे मन के अंदर ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जब अंतिम समय आए तब मैं जो है संसार के प्रपंच से क्या हो जाऊं, निवृत्त हो जाऊं, संसार के कामों से निवृत्त होकर के मैं संयम के मार्ग के ऊपर आऊं, नहीं तो मैं श्रावक के व्रत ग्रहण करूं और अंतिम समय में सलिखना संथारा करूं, सभी जीवों से क्षमा याचना करूं। इस प्रकार के मन के अंदर जो है क्या होना चाहिए, भाव होने चाहिए कि बस वो दिन मेरा कब होगा कि जिस दिन मैं संयम व्रत ग्रहण करके साधु मुनिराज अंगार बनूंगा, वह दिन मेरा धन्य होगा। वह दिन मेरा कब होगा अगर मैं श्रावक के व्रतों का पालन करूंगा। वह दिन मेरा कब होगा जब मैं चारों आहार का त्याग करके संसार के प्रपंच से निवृत्त हो जाऊंगा, समाधि मरण मुझे जो है प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के जो है मन के अंदर क्या होने चाहिए, भाव होने चाहिए। अगर ये भाव हमारे अंदर होते हैं तो वो भाव हमारे फलीभूत भी हो जाते हैं। कल विविपुरम के अंदर एक बहन ने संथारा लिया है, सागरी संथारा है ना, ग्रहण किया है। वो उसकी इच्छा तो जो है पूरा सब त्याग करने की है, लेकिन जो है परिवार वाले कहते हैं स्वामी साहब चुंदड़ी उड़ाने का है, जो चुंदड़ी उड़ाएंगे तो वो उसमें पूरा त्याग नहीं हो सकता, इसलिए सागरी संथारा उनको जो है दिया गया है। तो इस तरह से यानी भावना होती है, सजगता के साथ में उन्होंने बराबर हाथ जोड़ करके जो है क्या किया है, पचकान लिया है। तो ये हमें हमारे मन में अगर भावना होती है तो अवश्य हमारी भावना फलीभूत होती है। तो मन में हमेशा भाव रखने चाहिए। बस इसी मंगल मंत्र के साथ में ओम शांति। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऐसे तो श्रोताओं की परीक्षा के काफ़ी दिन हो चुके हैं। आज ये सूचनाएं मैं नहीं, आप स्वयं श्रोताओं की परीक्षा के माध्यम से इसका जवाब दें, क्योंकि सूचना देते देते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। इसमें जवाब के लिए कोई बहुमान नहीं होगा, लेकिन चाहते हैं कि हाँ भाई हर किसी को सजगता के साथ याद हो कल 10 तारीख को क्या कार्यक्रम है। अभी तो सबको पता ही होगा, मम्मम है, मम्मम के पहले 148 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका अर्थ ये है कि हम सभी सजग है, हम सभी को मालूम है कल का कार्यक्रम, और जवाब देने वाले कल का कार्यक्रम अवश्य अटेंड करेंगे। कल 10 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव जगत वल्लभ श्री चौथमल जी महाराज साहब की 147वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में एवं अन्य साधु साध्वी वृंद की निश्रा में सिद्धगंगा सामूहिक भवन में तप त्याग धर्म ध्यान सामूहिक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कल ठीक 7 बजे से 8 बजे तक अल्पार रहेगा और 8 बजे से 9 बजे जाप रहेगा और ठीक 9 बजे प्रवचन गुरुदेव का एवं अन्य साधु साध्वी वृंद का प्रवचन ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। और उसके पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है। अल्पार एवं गौतम प्रसादी के संपूर्ण लाभार्थी श्रीमान सत्संगी उत्तम चंद जी पुष्पा देवी आछा परिवार होंगे और 7 बजे से ठीक 9:30 बजे तक ही लकी ड्रॉ कूपन वितरित किए जाएंगे। सभी महानुभाव इसका अवश्य ध्यान रखें।
लकी ड्रॉ में 21 चांदी के एवं 1 स्वर्ण का सिक्का रहेगा और इसके लाभार्थी परिवार श्रीमान सा राजेश कुमार जी, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार होंगे। और जब कोई कार्यक्रम हो, धर्म सभा हो, उसमें प्रभावना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, प्रभावना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान सा रणीत कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा कोठारी परिवार और वृद्धि चंद जी सा, प्रकाश चंद जी सा पितलिया परिवार, इन दोनों परिवार की ओर से प्रभावना रहेगी। और सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ठीक समय पर पधारें, क्योंकि लकी ड्रॉ कूपन 9:30 बजे तक ही वितरित किए जाएंगे। सकल जैन संघ और सकल युवा मित्र मंच के सभी सदस्य आपसे निवेदन कि ठीक 7 बजे आप वहाँ कार्यक्रम स्थल पर अवश्य पहुँचे और अपने जो संघ की नई ड्रेस है उसे पहनकर पधारें। महिला मंडल की सदस्याएं भी अपने मंडल की साड़ी पहनकर ठीक 7 बजे वहाँ पहुँचने की कोशिश करें और एकजुटता के साथ हमें इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य रूप देना है, क्योंकि मानो या ना मानो ये कार्यक्रम, ये जन जयंती समारोह हमारे श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर के तत्वाधान में और गुरुदेव के इस चातुर्मास का शिखर महोत्सव यही माना जाएगा। सभी महानुभावों से निवेदन एकजुटता का परिचय देकर एक सदस्य अपने साथ 4 को लेके आए। आज नहीं आए। विशेष निवेदन कि आज जो नहीं यहाँ इस प्रवचन में नहीं आए हैं उन तक आप सूचना दे दिलावे, और जो यहाँ पधारे हैं उन सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन कि आप एक के साथ 4 सदस्य अवश्य लेकर पधारे, तभी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है, जिन शासन की शोभा बढ़ती है। और पुनः एक बार निवेदन, कल काफी सारे दीपावली के स्नेह मिलन है, करो तो हमेशा स्नेह मिलन होता है। एक दिन से कोई स्नेह बढ़ता नहीं है और स्नेह कोई खत्म होता नहीं है। गुरुदेव की भी प्रेरणा यही रहेगी कि आप कल अपने अन्य कार्यक्रमों से छुट्टी लेकर गुरु भक्त होने का और जिन शासन के सच्चे श्रावक होने का कर्तव्य निभाए और सिद्धगंगा सामूहिक भवन में ठीक 7 बजे सभी महानुभाव पधारे। प्राथमिकता इसको दी जाएगी, बाद में वहाँ पे चले जाएगी। इस प्रोग्राम को पहले पढ़ा। हाँ, मतलब जो है कार्यक्रम आपका जरूर जाइए, पर यहाँ का प्रसादी लेकर के, गौतम प्रसादी लेकर के है ना, प्रवचन साधु संतों का प्रवचन हो जाए, गौतम प्रसादी लेकर के आपको जहाँ भी जाना आराम से जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक विशेष सूचना आपको ध्यान में होगा कि भाई कल जहाँ से साधु साध्वी जी आने वाले हैं तो उनको लेने के लिए जो है भेजना है, आपको ध्यान रखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ले ली बात, राजेश भाई ने जहाँ सत्या जा रही है तो वहाँ पे 2 बहनें 3 बहनों को भी साथ में लेके जाइए, तो सत्या जी को जो है साथ में, आदमी श्रावक तो जाते हैं लेकिन श्राविका भी साथ में होती है तो अच्छा रहता है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपनी यानी ये मौका बार नहीं आने वाला है ना। और ये इसमें आपकी शोभा बढ़ेगी, संघ की शोभा बढ़ेगी, आपका नाम होगा है ना। आपके आगे वो कहेंगे कि उस्ताद लेने के लिए आए, श्राविका आए, श्रावक आए, तो इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। आपके ब्याही सगा आवे, जवाई आवे, बारात आवे तो लेने के लिए जाते कि नहीं जाते? बात ही जाते इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और लाभार्थी परिवार, जो प्रभावना के लाभार्थी परिवार है, उनसे निवेदन कि आप 7 बजे वहां पहुंच जाए, क्योंकि संघ चाहता है कि आप ही के हाथों प्रभावना दी जाए। ऐसे नहीं कि हाँ हमने प्रभावना लाकर रख दी और संघ वाले देखते रहेंगे। ये अपना कार्यक्रम है, अपने घर का कार्यक्रम समझे इसे। सभी महानुभाव ठीक समय पर पधारे। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध, कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और गुरुदेव ने जो अभी बात रखी कि महिला मंडल की सदस्याएं अगर विहार में जा सकती है, उसका विशेष ध्यान रखे। और जो भी इच्छुक महानुभाव है वो अपने अपने नाम राकेश जी दलाल के पास लिखा दे। विजयनगर सत्या जी आएंगे।
ज़्यादा कोई 7, 8, 10 किलोमीटर का विहार नहीं होगा, 2, 2.5, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होगा। उस समय आप पूछ लेवे और अपना नाम लिखा देवे। धन्यवाद। और विजयनगर विजयनगर 8:15 बजे निकले, बाकी 2 ही 8 बोल ही रखे, मैं सूचना दे दूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा जी, पचकार एकासना दर्शनम पाठम खायम सैकम मनन क्षणम करना वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। 4 महीने हो गए तपस्या, उपवास, आयंबिल वो भी सब किया और एकासना भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आयंबिल, उपवास, उपास पाणम खैमम सैमम अनंतनापगणम नत्रागणम ससुत्यागणम। वो श्रीदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम गेवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लोकतमारी अंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा गेवले पनंतो धमो लोकतमा चतारी शरणम पपद्यामि अरियंते शरणम पपद्यामि सिद्धे शरणम पपद्यामि साहु शरणम पपद्यामि केवले पनंतो धमो शरणम पपद्यामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण, 4 मंगलिक 4 उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।